एक आखिरी मुलाकात। अनिरुद्ध और रिद्धिमा की पहली मुलाकात कॉलेज में हुई थी। अनिरुद्ध एक शांत स्वभाव का लड़का था जो किताबों की दुनिया में खोया रहता था, जबकि रिद्धिमा जिंदगी से भरपूर थी, हर पल को खुलकर जीने वाली। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, फिर भी न जाने कैसे उनके बीच एक अनकहा सा रिश्ता बनने लगा। कॉलेज की लाइब्रेरी में जब पहली बार अनिरुद्ध ने रिद्धिमा को देखा था, तब वह किताबों में उलझी हुई थी। अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर किताबें इतनी ध्यान से पढ़ोगी तो असली दुनिया के किस्से कैसे जानोगी? रिद्धिमा ने हंसते हुए जवाब दिया, और अगर असली दुनिया में ही उलझे रहोगे तो किताबों की जादुई दुनिया कैसे देखोगे? बस यही पहली बातचीत थी जिसने उनकी कहानी की शुरुआत कर दी। समय बीतता गया और दोस्ती प्यार में बदलने लगी। अनिरुद्ध को महसूस होने लगा कि वह रिद्धिमा से प्यार करने लगा है। रिद्धिमा भी उसकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखती थी, लेकिन कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाई। एक दिन अनिरुद्ध ने हिम्मत करके रिद्धिमा से कह दिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रिद्धिमा चुप रही। उसने अनिरुद्ध को बस देखा और बिना कुछ कहे चली गई। अगले दिन उसने एक चिट्ठी दी जिसमें लिखा था, मुझे भी तुमसे प्यार है, लेकिन मैं तुम्हें कोई झूठा सपना नहीं दिखाना चाहती। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो हमेशा मेरे साथ रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ महीने बाद रिद्धिमा अचानक अनिरुद्ध से दूर रहने लगी। वह कॉल्स नहीं उठाती, मैसेज का जवाब नहीं देती। अनिरुद्ध परेशान था। फिर एक दिन उसे पता चला कि रिद्धिमा एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है, ब्लड कैंसर। अनिरुद्ध यह सुनकर टूट गया। वह तुरंत रिद्धिमा के पास पहुंचा, लेकिन रिद्धिमा ने उसे दूर रहने को कहा। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे इस हालत में देखो। मैं तुम्हारी यादों में हमेशा वही खुशमिजाज रिद्धिमा बनी रहना चाहती हूँ। लेकिन अनिरुद्ध ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर तुम्हारे प्यार में तुम्हारे साथ जीना था, तो अब तुम्हारे प्यार में तुम्हारे साथ मरने के लिए भी तैयार हूँ। रिद्धिमा की आंखों से आंसू छलक पड़े। रिद्धिमा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अस्पताल के कमरे में अनिरुद्ध उसके पास बैठा रहता, कहानियां सुनाता, हंसाने की कोशिश करता। एक दिन रिद्धिमा ने धीमे स्वर में कहा, अनिरुद्ध, जब मैं नहीं रहूंगी तो क्या करोगे? अनिरुद्ध ने उसकी हथेलियां थाम लीं और कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। रिद्धिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर कभी मेरी याद आए तो उस लाइब्रेरी में जाना जहां पहली बार हम मिले थे। मैं हमेशा वहीं रहूंगी। और उसी रात रिद्धिमा ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर लीं। अनिरुद्ध ने उसकी आखिरी बात को याद रखा। हर साल उसी लाइब्रेरी में जाता, वही किताबें पढ़ता, वही जगह पर बैठता जहां कभी रिद्धिमा बैठी थी। उसकी दुनिया वहीं थी, बस रिद्धिमा नहीं थी। लेकिन उसे यकीन था कि कहीं न कहीं, किसी और दुनिया में, रिद्धिमा उसकी किताबों में अब भी मुस्कुरा रही होगी। कैसी लगी ये कहानी? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें।